भारत के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयार है। माल्टा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ मुलाकात में नवाज शरीफ ने भारत से बातचीत की इच्छा जाहिर की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद की हर रूप में निंदा करते हैं और पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद का शिकार है। माल्टा में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन के दौरान कैमरन से मुलाकात में नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि हम पड़ोसी देशों से दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। कैमरन ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिश की सराहना की। नवाज शरीफ की पहल का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि उफा में पाकिस्तान से आतंकवाद पर बातचीत की सहमति बनी थी और अभी भी पाक से आतंकवाद पर ही बात आगे बढ़ेगी। नवाज शरीफ की भारत से बिना शर्त बात की पहल पर कांग्रेस ने सरकार पर चुटकी ली है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि पर्दे के पीछे पाकिस्तान से क्या बात हो रही है, इसका खुलासा करे मोदी सरकार। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि कभी पीएम नवाज शरीफ से गले मिलते हैं और कभी दिल मिलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को 2 दिन के दौरे पर पेरिस जा रहे हैं। पेरिस में प्रधानमंत्री पर्यावरण में बदलाव पर होने वाले विश्व सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 11:30 बजे वो पेरिस पहुंचेंगे। वहां वो कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 30 नवंबर को पेरिस में पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है। पर्यावरण बदलाव पर भाषण के अलावा मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ सोलर अलायंस को भी लॉन्च करेंगे। 30 नवंबर को देर शाम प्रधानमंत्री पेरिस से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम में पेरिस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम करेंगे। सुबह 11 बजे से रेडियो से लाइव प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 14वीं बार देश की जनता तक अपने मन की बात पहुंचाएंगे। दूरदर्शन के सभी चैनल भी इसका प्रसारण करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान की पूरी फौज भी अगर लग जाए तो कश्मीर में आतंकवादियों को रोक नहीं सकती। सिर्फ बातचीत से ही कश्मीर का हल निकल सकता है। कितनी फौज हमें डिफेंड कर सकती? अगर सारी हिंदुस्तान की फौज भी आ जाएगी तब भी डिफेंड नहीं कर सकती टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के खिलाफ। एक ही रास्ता है, वो रास्ता है इनसे बातचीत करके मामला हल करना। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के ताजा बयान की जमकर निंदा की है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान गैर जिम्मेदाराना और देशद्रोह वाला है। इससे संसद की अवमानना हुई है। योगी ने कहा कि कश्मीर की एक इंच जमीन भारत की है और पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है उसे पूरी तरह लेकर रहेंगे। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है। चिदम्बरम ने बिना झिझक कहा कि सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस पर बैन लगाकर राजीव सरकार ने गलती की थी। चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि मौजूदा हालात में असहिष्णुता बढ़ी है और सबसे ज्यादा खतरा बहुसंख्यतावाद से है। चिदम्बरम के बयान पर लेखक सलमान रुश्दी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सलमान रुश्दी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि गलती कबूलने में 27 साल लग गए, अब गलती सुधारने में और न जाने कितने साल लगेंगे। पी चिदम्बरम के बयान को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि चिदम्बरम ने आखिरकार मान लिया कि कांग्रेस के काल में भी असहिष्णुता का माहौल था। बीजेपी ने सवाल भी पूछा कि आखिर इतने दिनों से खामोश क्यों बैठे थे। सोमवार को संसद के शीत सत्र में लोकसभा में असहिष्णुता के मुद्दे पर बहस हो सकती है। स्पीकर ने असहिष्णुता पर बहस के लिए कांग्रेस और सीपीएम के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। हालांकि बहस के बाद वोटिंग नहीं होगी। आमिर खान के बयान के बाद विपक्ष ने इस पर जल्द बहस की मांग की थी। बीजेपी ने असम के राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्णन के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि राज्यपाल के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है और वहां के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई लोगों में दुष्प्रचार कर रहे हैं। असम के राज्यपाल को सही ठहराने पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट लिखा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी को संतुष्ट करने के लिए असंवैधानिक दखलंदाजी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने राष्ट्रपति को पत्र में लिखा है कि असम के राज्यपाल ने अपने दफ्तर को बीजेपी का विस्तार ऑफिस बना लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समलैंगिक संबंधों पर पुनर्विचार की बात की वकालत की है। एक कार्यक्रम में अरुण जेटली ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को अपराध श्रेणी से हटा देना चाहिए और सरकार को फिर से इस विषय में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रधानी चुनाव के प्रथम चरण का मतदान गोलीबारी और दबंगों के आतंक के साथ खत्म हुआ। मतदान के दौरान कई जगह हिंसक घटनाएं हुई। कई इलाकों में लोगों की फायरिंग में मौत हुई। बस्ती में 2 प्रधान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हो गया। अमरोहा जिले में भी कुछ दबंग बूथ पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए।
दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पत्रकारों के साथ दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। पीएम ने समाज में समानता का संदेश दिया। पत्रकारों में भी प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ दिखी। प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी थे। कल देर शाम जम्मू कश्मीर में पुंछ के सौजेन इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय पोस्ट पर गोलीबारी की। आतंकी हमले में एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। सेना ने पूरे इलाके में छानबीन शुरू कर दी है। शीना बोरा मर्डर कांड में आरोपी पीटर मुखर्जी का दिल्ली में पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट में जानना चाहा कि क्या पीटर शीना की हत्या के बारे में जानते थे। क्या पीटर ने बेटे राहुल से शीना के बारे में झूठ बोला। क्या शीना की हत्या के पीछे आर्थिक वजह थी। अभिनेता आमिर खान के बयान पर आपत्ति जताते हुए राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने शनिवार को दिल्ली में साइकिल रैली निकाली। इस रैली को नाम दिया गया मजबूत भारत रैली। रैली में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, जिन्होंने साइकिल पर आमिर के बयान का विरोध करने वाले नारे लगाए थे। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने तल्ख शब्दों में कहा है कि आमिर खान फिल्मों में नाचने गाने वाले कलाकार हैं। अगर उन जैसे 2-4 नाचने वाले और गवैये देश छोड़कर चले जाएं, तो 125 करोड़ की आबादी वाले देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। गायक अभिजीत ने भी आमिर खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो कलाकार किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता, उसने आखिरकार कैसे एक अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होकर देश को शर्मसार किया। अगर इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाए तो ऐसे कलाकार शादियों में नाचते गाते दिखेंगे। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में हाशिमपारा एयरबेस पर वायुसेना के कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हुए। वायुसेना के 18 और 22 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में हुए एयर शो में सुखोई और मिग लड़ाकू विमानों ने भी हैरत अंगेज करतब दिखाए। दिल्ली में यमुना को पुराने स्वरूप में लाने के लिए इंडिया रिवर डे के मौके पर लोधी एस्टेट के इंटेक ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली के पर्यटन और जल, कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के अलावा यमुना बचाओ और यमुना से जुड़े कई एक्टिविस्ट मौजूद रहे। 2005 में भारत की मूक बधिर टीम का हिस्सा बनकर विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर इमरान शेख आज सड़कों पर लोगों को चटपटी चाट खिलाने के लिए मजबूर हैं। बीसीसीआई की लापरवाही की वजह से मूक बधिर टीम के खिलाड़ी रह चुके इमरान को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, लिहाजा उन्हें सड़कों पर दुकान लगानी पड़ रही है। बिहार के रोहतास जिले में विक्रमगंज के पटेल कॉलेज में बीए पार्ट 2 की परीक्षा में जोरों से नकल होने की तस्वीर सामने आई है। छात्र छात्राएं खुलेआम निगरानी निरीक्षक के सामने डेस्क पर किताब और गैस पेपर नोट रखकर धड़ल्ले से नकल कर रहे हैं, जबकि कॉलेज प्रशासन इस खबर से इनकार कर रहा है। बिहार के विश्वविख्यात सोनपुर मेले में मौत का कुआं खेल चर्चा में है। मौत के कुएं में एक 10 साल का बच्चा मोटरसाइकिल से जानलेवा स्टंट कर रहा है। हालांकि किसी नाबालिग का बाइक चलाना गैर कानूनी है, लेकिन सोनपुर मेले में सब कुछ खुलेआम हो रहा है। सोनपुर मेले में मौत के कुएं के खेल में कार से स्टंट दिखा रहा एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। स्टंट के दौरान ही युवक कार से बाहर गिर गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई है। बाद में स्टंट दिखा रहे कार ने ही उसके पैरों को भी कुचल दिया। दिल्ली में 24 साल की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आशंका है कि हत्या से पहले उसके साथ रेप भी हुआ। घटना भालसवा इलाके की है और घर से करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर लड़की का शव मिला। युवती का परिवार कुछ दिन से यूपी पंचायत चुनाव में घर गया था। बाहरी दिल्ली में एक बार फिर सक्रिय हुआ महिला चोरों का गिरोह। खरीदारी के बहाने दुकानों में महिला चोर गैंग घुसती है और हाथ साफ कर 9-11 हो जाती है। ऐसी एक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। दुकान में इनके साथ बच्चे भी होते हैं। पंजाब में फिरोजपुर के गांव में शादी समारोह के दौरान एक 20 साल के वेटर की गोली लगने से मौत हो गई। कुछ युवक डीजे पर डांस कर रहे थे और उसी दौरान नाचने वाले एक शख्स ने राइफल से फायरिंग की, जो सीधे वेटर के सिर में जा लगी। वेटर की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन आरोपी फरार है। पटना इंदौर एक्सप्रेस में एक कोच अटेंडेंट पर चलती ट्रेन में एक लड़की से रेप का आरोप लगा है। कंट्रोल रूम की सूचना पर कानपुर जीआरपी ने कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की को अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। वाराणसी के सारनाथ थाने में पुराना पुल क्षेत्र में उस वक्त आक्रोश का माहौल हावी हो गया, जब एक मदरसे के टीचर पर अपनी ही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आ गया। पीड़िता के घर वालों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर धारा 354A और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। मेरठ के कैंट इलाके से पकड़े गए आईएसआई एजेंट मोहम्मद एजाज उर्फ मोहम्मद कलाम को मेरठ न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। आईएसआई एजेंट के पास से एसटीएफ ने भारतीय सेना से जुड़े दस्तावेज, उसकी पाकिस्तानी पहचान पत्र की फोटोकॉपी,
मोबाइल, सिम कार्ड और एक लैपटॉप के साथ साथ अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बीजेपी नेता अंकित पटेल ने पुराने रंजिश के चलते एक निजी जिम में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ की। बीजेपी नेता ने जिम में काम करने वाले लोगों के साथ भी जमकर मारपीट की और वहां से फरार हो गए। नेताजी की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में हाई स्कूल मैदान में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। विरोध में बाजार बंद करवाकर जमकर तोड़फोड़ की गई। हालात तनावपूर्ण है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार एक ही परिवार के 5 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली में एक 21 साल की महिला ने एक टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी मालिक के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया है। मामला दक्षिण दिल्ली का है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 5 दिन पहले की है। दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल से एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। 10वीं फेल शख्स डॉक्टर के वेश में सर गंगाराम अस्पताल में मरीजों के इलाज के नाम पर चूना लगाते पकड़ा गया। मरीजों की तरफ से डॉक्टर बनकर ठगी करने की शिकायत मिली तो पुलिस ने जाल बिछाया और सीसीटीवी की मदद से उसे रंगे हाथ धर दबोचा। राजस्थान के झालावाड़ में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिर्च पाउडर और हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि ये लोग इंदौर उज्जैन मार्ग पर ट्रकों को लूटने की योजना में थे। यूपी में मुजफ्फरनगर के मोहल्ला सैदासपुरी में अपनी बहन की मौत से आहत बाबू नाम के 70 साल के बुजुर्ग ने अपनी चिता बनाकर आत्मदाह कर लिया। 2 दिन पहले बाबू की बड़ी बहन का निधन हो गया था, जिससे वो काफी दुखी थे। बाद में अपने कमरे में आग लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर से सीरीज का आखिरी और चौथा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। आज तक के पास दिल्ली की कोटला पिच की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक पिच में सिर्फ स्पिनरों को ही फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि बल्लेबाजी के लिए भी बहुत उम्मीदें रहेंगी। यानी दिल्ली में नागपुर और मोहाली जैसी पिच नहीं मिलेगी। नागपुर टेस्ट मैच जल्दी खत्म होने से खिलाड़ियों को सैर सपाटे की फुर्सत मिल गई। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने परिवार समेत तडोबा टाइगर रिजर्व में वक्त बिताया। वहीं दूसरी ओर हार की खींच मिटाने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी कर्माझारी के जंगलों में गए। नवाज शरीफ के बयान के बाद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कूटनीतिक मसलों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बिना किसी शर्त के बातचीत को राजी हैं। अब सीरीज को भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है। क्रिकेट इतिहास के पहले डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड को 94 रनों की बढ़त मिल गई थी। 224 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को समेटने के बाद दूसरी पारी में कीवियों ने दूसरे दिन 5 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ और नेविल ने अर्धशतक जड़ा। हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत बनाम जर्मनी मुकाबला 1-1 पर ड्रॉ रहा। रायपुर में 6ठे मिनट में ही जर्मनी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन आकाशदीप सिंह ने 47वें मिनट में गोल दागकर भारत को हार से बचा लिया।